Hello and welcome to the third part of English class. I hope everyone is doing well. So पिछले class में we started with a new chapter that is coconut. So यहाँ पे there were two brothers, Hari and Ravi, who were sitting in front of the gate of their house. अपने घर के बाहर बैठे हुए थे, कुछ काम कर रहे थे and then अचानक से एक आवाज़ आती है कोकोनट का, ठीक है। तो वो कोकोनट लेके वो घर में जाते हैं and वो अपनी दादी को बोलते हैं काट के देने के लिए। अब वो दे ड्रिंक द स्वीट वाटर, स्वीट रिफ्रेशनिंग वाटर ऑफ कोकोनट एंड देन दे जब तक दादी ने ये नहीं बताया कि उसमें जूस के अलावा मलाई भी है जो हम खा सकते हैं, तब तक उनको लग रहा था सिर्फ जूस पीने के लिए कोकोनट है, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने जूस पिया और मलाई पिया तो दादी ने एक और बात बताई जो उनको नहीं पता थी। वो क्या थी कि कोकोनट का जो लीव्स है, जो ड्राई लीव्स होता है, उससे क्या बनता है, झाड़ू बनता है, ब्रूम्स। ओके, यू कैन मेक ब्रूम आउट ऑफ दोज ड्राई लीव्स एंड the dry leaves of the coconut is used in making the roofs of hut। जो झोपड़ी होते हैं, झोपड़ी का जो छत होता है वो उससे कोकोनट के ड्राई लीव से वो झोपड़ी का छत भी बनता है। ओके, तो हरी एंड रवि को एक न्यू नॉलेज मिला अबाउट कोकोनट जो वो अपने स्कूल में अपने दोस्तों को भी पूछने वाले थे। ओके, सो नाउ सिंस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर्स। यहाँ पे मैं ओरली आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करूँगी और आपको हर एक ये 5 सवाल जो है उसके जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। नंबर 1, वेयर वर हरी एंड रवि। इसका नंबर 1 का आंसर क्या बोलने की कोशिश कर रही है कि रवि एंड हरी कहाँ थे। सो हरी एंड रवि वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट ऑफ देयर हाउस क्लीनिंग पेबल्स। ओके, नंबर 2, व्हाट मेड द सडन लाउड साउंड। अचानक से जब वो पेबल्स साफ कर रहे थे तो अचानक से क्या चीज़ की आवाज़ आई, तो क्या लिखना है, इट वॉज द कोकोनट, it was the coconut that made sudden loud sound। okay, number 3, apart from the refreshing water what else did the coconut contain। so ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कोकोनट में रिफ्रेशनिंग वाटर के अलावा और क्या था। so what you have to write, it was the coconut contained of coconut meat apart of refreshing water। The coconut contained of coconut meat a part of refreshing water। okay, number 4, how is the coconut a fruit, a nut and a seed। so यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, how is coconut a fruit and a nut and a seed। so यहाँ पे क्या लिखना है, a coconut is a seed because it is a reproduction of a tree। how it is a fruit, it is a fibrous फ्रूट। ओके, जो फ्रूट है वो हमें हमारे बॉडी को फाइबर्स देती है। तो बेसिकली फ्रूट्स जो है हमारे बॉडी में ये फाइबर्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स ये सब जो देती है वो सब काम होता, फ्रूट्स का वही सब काम होता है जो हम खाते हैं, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू राइट इज द आंसर दैट आई एम टेलिंग इज the coconut is a seed because it is a reproduction of a tree। it is a fruit because it is a fibrous part of the coconut and it is a nut because it has a harder shell outside, harder shell outside, SHELL। okay, number 5, every part of the tree is useful, explain। जैसे मैंने बताया था कि कोकोनट के क्या क्या यूजेस है, जो हरी एंड रवि को पानी और कोकोनट मलाई पीने के खाने के बाद पता चला। सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक ट्री, कोकोनट ट्री का क्या क्या यूज हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल the parts of the tree, the dry leaves of the tree is used in making brooms and the roofs of the hut। okay, and also you can write the coconut is used to give fiber to our body। okay, number 6, after reading the story can you tell the kind of place where coconuts are found। so इसमें क्या पूछा जा रहा है कि स्टोरी रीड करने के बाद तुम क्या बता सकते हो कि कोकोनट कहाँ कहाँ मिलते हैं। सो यू हैव टू राइट तमिलनाडु, कर्नाटका, एंड आंध्र प्रदेश, ऑल्सो गोवा में भी मिलता है, यू कैन राइट गोवा। So the coconut, we can find coconut in Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh and Goa also।
So this is the question and answer that I have discussed with you in this class. Okay, now turning over to the page number 35. Okay, so here what you have to do is rewrite the sentences using the correct pronouns. So यहाँ पे कुछ 5 lines है, 5 questions हैं. इनमें क्या किया हुआ है, प्रोनाउंस जो है रॉन्ग प्रोनाउंस डाल दिए गए हैं, जो मार्क्ड है वो रेड कलर में मार्क है, उसको आपको सही करना है. ठीक है. नंबर 1, स्मिता एंड सुमिता सेड आई आर कमिंग विथ यू. सो यहाँ पे रीराइट द सेंटेंसेस. यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस लिखा हुआ है, उसको आपको डायरेक्ट स्पीच में लिखना है, और जो प्रोनाउंस है, जो इनकरेक्ट प्रोनाउंस है, उसको आपको करेक्ट करके लिखना है. सो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, स्मिता एंड सुनीता सेड they are coming with her. Okay, so यहाँ पे स्मिता एंड सुनीता आर 2 people. so ये प्लूरल हो गया. ओके, और यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, सिंगुलर. तो ये गलत है. यहाँ पे आपको आई के जगह पे क्या लिखना है, दे लिखना है, बिकॉज देर आर 2 peoples. दे. ओके, सो Smita and Sumita said they were coming with her. Okay. Number 2, our teacher says children she should learn to talk softly. अब यहाँ पे our teacher says children she should learn talk softly. So teacher is saying to the children that they should know how to talk softly. So what you have to do is, यहाँ पे singular दिया है again, and यहाँ पे ये children बोल रहा है, तो children is plural. Again you have to write our teacher says that children should everybody should learn to talk softly. Our teacher says everyone should learn to talk softly. यहाँ पे she की जगह पे आपको everyone लिख देना है. यहाँ पे everyone should learn to talk softly. Number 3, Arif and Atul told Mrs. Sen I live on MG Marg. Okay, so यहाँ पे क्या करना है, I को replace करना है. So you have to write Arif and Atul told Mrs. Sen live on MG Road. Sir pause कर दीजिएगा थोड़ा सा. So what you have to do is, यहाँ पे I की जगह पे she लिख देना है, बिकॉज मिसेस सेन के बारे में बात किया जा रहा है. I मतलब पर्सनल हो गया. आरिफ एंड अतुल अगर अपने एड्रेस के बारे में बोलते तो वहाँ पे I की जगह I लगता या तो we लगता. ठीक है, बट क्योंकि आरिफ एंड अतुल आर टॉकिंग अबाउट मिसेस सेन के बारे में बात किया जा रहा है, तो मिसेस सेन को के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये पर्सनल नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पे शी लिखेंगे. आरिफ एंड अतुल टोल्ड शी लिव्स ऑन MG रोड. ओके. नंबर 4, कुंदन आस्क्ड जॉन आर आई गोइंग टू सी द फिल्म. सो अगेन यहाँ पे कुंदन एंड जॉन. ओके, सो दिस इज प्लूरल. अगेन यहाँ पे प्लूरल में यहाँ पे सिंगुलर दे दिया गया है. ठीक है, so what you have to modify, Kundan and John asked if we were going to see the film. Kundan and John asked if we were going, I के जगह पे we लिख देना है यहाँ पे, we were going to see the film. Number 5, Mohit said Mrs. Joshi is Jeev's aunt. You lives in Mumbai. So यहाँ पे क्या गलत है, you नहीं लिखना है. Mohit said Mrs. Joshi is Jeev's aunt. She lives in Mumbai. Mohit said Mrs. Joshi, who is Jeev's aunt, she lives in Mumbai. अब यहाँ पे मिसेस जोशी के बारे में बात हो रहा है, तो मिसेस जोशी को प्रोनाउन से आपको प्रोनाउन से रिप्लेस करके वहाँ पे शी लिखना है. ठीक है, क्योंकि मिसेस जोशी इज फीमेल. मोहित सेड मिसेस जोशी लिव्स इन मुंबई. शी लिव्स इन मुंबई. यहाँ पे शी को आपको क्या करना है, वहाँ पे शी लिख देना है, क्योंकि मिसेस जोशी का प्रोनाउन जो है शी होगा. ओके, नाउ कमिंग टू मैच द फ्रेजेस इन कॉलम A टू साउंड दे मेक इन कॉलम B. यहाँ पे आपको मीनिंग दिया गया हुआ है, कुछ सेंटेंस के मीनिंग दिए हुए हैं एंड उसका वर्ड दिया गया है, उसको मैच करना है आपको.
Number 1, someone eating chips. So what do you have to write? Crunch. Someone is crunching, क्योंकि चिप्स आप खाते हैं तो आवाज़ करता है, तो someone eating chips crunch होता है. Small bell ringing, clang होता है. ओके, स्मॉल बेल रिंगिंग टिंकल होता है. ओके, क्योंकि छोटा सा आवाज़ आता है, छोटा बेल है तो छोटा आवाज़ आएगा. अ लार्ज बेल रिंगिंग क्लैंग. ओके, एंड अ बलून, एन एंग्री डॉग ग्राउलिंग, एंड अ बलून बर्स्टिंग पॉप. सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा. So I will write the right answers. Okay, number 1, यहाँ पे मैं 1 लिख दे रही हूँ. Someone calling eating chips. यहाँ पे crunch के सामने 1 लिख दिया मैंने. A small bell ringing tinkle 2. A large bell ringing clang 3. An angry dog growl 4. And a balloon bursting number 5. So these are the exercises we did today in the class, and next class we will continue with the further chapters and further exercises. Until then, take care and goodbye.